साथियों, आज हम दो बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, यूजीसी नेट 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा, और अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे बड़ा जो सवाल होता है कि हमको गाइड कैसे मिलेगा, खासकर पीएचडी में। तो मैंने खुद ने साथियों पीएचडी किया है, आप सभी को पता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने से लेकर पीएचडी करने तक का सफर आप सभी को पता है, और लगातार मैं संस्थाओं से जुड़ा हूं, पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूं और लोगों को भी पढ़ा रहा हूं। तो मुझे कैंपस के अंदर का पता है, जो अंदर की जो टिप्स होती है कि किस प्रकार से हम अगर पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो किस तरीके से हमको पीएचडी में एडमिशन लेना भी आसान हो जाएगा, और गाइड, जो मन चाहा गाइड हम लेना चाहते हैं वो हमको किस प्रकार से मिलेगा। ये मेरा निजी अनुभव है, जो मैं पिछले 5-7 साल से जो मैंने विश्वविद्यालय के कैंपस में अनुभव किया है खुद ने, मैं उससे आपको ये सारा विवरण प्रदान करने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली, आप सभी का अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर स्वागत है। चलिए साथियों, एक एक टॉपिक पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहले हम गाइड कैसे मिलेगा इस पर बात करेंगे, फिर आप सभी के लिए जून 2025 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब आएगा, उसकी एग्जाम कब लगेगी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले गाइड के विषय में हम लोग बात कर लेते हैं कि गाइड हमको कैसे मिलेगा। देखो, आप सबसे पहले कमेंट करके मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तभी मुझे पता लगेगा कि आपकी मंशा क्या है। तभी मैं अपना जो कैंपस का एक्सपीरियंस है उसको आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो सब लोग यूजीसी नेट के अलावा आप लिख दीजिए कि पीएचडी एडमिशन, आप कमेंट में लिख दीजिए और अपना सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। अब देखो, गाइड ना दो तरीके से मिलते हैं, उन चीजों पर आप ध्यान दो। दो तरीके से कैसे, कि मान लो कि आपने किसी भी विश्वविद्यालय में आपने एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया, कि जैसे कि आप ये सिनेरियो सेट करते हैं कि आप किसी गांव में रहते हो। हम मान लेते हैं कि आप यूपी के किसी एक गांव में रहते हो या बिहार के किसी एक गांव में रहते हो, और आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी करना है। तो अब ये तो है नहीं कि यूपी और बिहार से आप आए दिन ही विश्वविद्यालय आ जाओ, ये तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है भाई साहब। तो कैसे हमको अपना मनचाहा गाइड मिलेगा? दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह कि आप आ जाइए दिल्ली और किसी टीचर से अपना संपर्क बनाइए कि सर, मैं आपके सानिध्य में रिसर्च कार्य करना चाहता हूं। अगर वो शिक्षक को लगेगा कि यार आपने कार्य को लेकर आप सीरियस हो, चाहे इसमें आप भाई भतीजावाद भी अप्लाई कर सकते हो, किसी का जान पहचान का है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका जान पहचान का कोई नहीं भी है, तब भी अगर आप कैंपस में जाओगे, शिक्षकों की आप पर नजर रहेगी, तो डेफिनेटली आपको कंसिडर किया जाएगा। 100% बात है। जो अंदर की जो टिप्स है वो सबसे बड़ी ये है कि अगर आप जिस भी विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हो, अगर आप उस कैंपस में जाते हो, 2-4-5 बार जाते हो, टीचर से मिलते हो, मेल मिलाप करते हो, तो चांस है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। पहला तो यह कि अगर आपने किसी से बात कर ली जाकर, तो वो एज ए गाइड के रूप में आपको कंसिडर कर दिया जाएगा। दूसरे केस में कि सर हम तो आ ही नहीं सकते, इतनी दूर से हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो गाइड होता है कि जब आप किसी भी विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम पास करते हो, या यूजीसी नेट का जो पीएचडी वाला है वो पास किया हो, या फिर आप जेआरएफ हो, बाई जेआरएफ आप डायरेक्ट इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो कमेटी स्वयं तय करती है कि आपको कौन सा गाइड दिया जाए। तो इसमें दोनों ही हैं, आप चाहो तो खुद से भी अप्रोच कर सकते हो और आप चाहो तो इसको विश्वविद्यालय के ऊपर भी छोड़ सकते हो। अब आपका मन में एक और डाउट आ रहा है कि गुरुदेव, एक बात हो गई कि यार हमको पहले तो जानकारी थी नहीं और अब हमने अप्लाई कर दिया और हमारा एडमिशन भी हो गया, लेकिन जो फलाना टीचर है ना, उसके साथ ना मैं उनको एज ए गाइड नहीं रखना चाहता। अब क्या नियम है? तो उस नियम को समझेंगे। उससे पहले एक बात और जरूर समझना कि अभी तक आपने अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो वैसा डाउनलोड कर लो। मेरा खुद का कई बार नेट जेआरएफ करने का जो अनुभव है, वो पीएचडी करने का एक्सपीरियंस है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने का जो अनुभव है, उसी के आधार पर मैं ना केवल आपको यूजीसी नेट पढ़ाता हूं, उसको पास करवाता हूं, बल्कि आपके प्रोफेसर बनने तक के सफर में मैं आपका सहयोगी के रूप में, आपके दोस्त के रूप में, आपके भाई के रूप में खड़ा रहूंगा, आपके गुरु के रूप में खड़ा रहूंगा। तो आप अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहां पर रजिस्टर्ड और लॉगिन कर लीजिए। यहां पर हम यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर से बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ाते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे। अगर आप ओनली पेपर 1 में जुड़ना चाहते हैं तो यहां से जुड़िए, अगर आप ओनली पेपर 2 में जुड़ना चाहते हैं तो यहां से जुड़िए, लेकिन मैं कहूंगा कि आप कॉम्बो बैच में जुड़िए हमारे साथ, तो आपको यहां पर कॉम्बो बैच मिल जाएंगे। यहाँ पर हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बहुत सारे, तो आप जाओ, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर जरूर से आपको देखने को मिल जाएगा। इस समय साथियों एक ऑफर भी चल रहे हैं,
तो इसका भी आप जरूर से लाभ उठा लीजिए। तो अब हम चलते हैं साथियों बैक टू अपने टॉपिक पर। तो अब गाइड कैसे मिलेगा? अब आपको मन में कि आपको XYZ नाम का कोई गाइड मिल गया है, गाइड नेम हम मान लेते हैं, गाइड नेम क्या है? XYZ नाम का कोई गाइड मिल गया है, लेकिन अब आपका मन नहीं है XYZ नाम के गाइड के साथ काम करने का, लेकिन अब आपका एडमिशन हो चुका है, आपका एडमिशन हो चुका है, तो आप उस संस्था के क्या बन जाते हो? सदस्य बन जाते हो। तो उस संस्था पर आपका अधिकार होता है। तो जो भी संस्था है प्रोफेसर से नहीं चलती है, छात्रों से चलती है। यानी कि जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो आप लोगों के लिए हैं, आप प्रोफेसर्स के लिए नहीं है, ध्यान रखना, वो आपके लिए हैं। इस चीज को ध्यान रखना कि प्रोफेसर्स आपके लिए हैं, तो आपकी हेल्प करने के लिए हैं, आपको पढ़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए है। उसी के आधार पर प्रोफेसर्स को गवर्नमेंट सैलरी देती है ताकि जो जनता है वो उनके बच्चे पढ़ सकें। तो ये आपके पास अधिकार है कि आप चाहो तो XYZ नाम के प्रोफेसर को चेंज करके आप किसी अन्य प्रोफेसर को भी अपने लिए चुन सकते हो। इसके लिए आपको अपने डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देना होता है और आप कह सकते हो कि मैं फलाने फलाने शिक्षक के साथ अपना रिसर्च गाइडेंस आगे नहीं बढ़ाना चाहता, मुझे दिस वन कोई टीचर चाहिए, मैं उसके साथ अपना रिसर्च कार्य करना चाहता हूं। लेकिन इसके नकारात्मक पहलू भी हैं, उन पर भी हमको चर्चा करनी चाहिए। तो दो चीज आप समझ लीजिए, पहला गाइड जो है उसको चेंज कर सकते हैं और उसी तरीके से आप अपना PhD के टॉपिक को भी चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप अपने PhD के टॉपिक को भी चेंज कर सकते हो इसी तरीके से। PhD को टॉपिक को चेंज करना आसान होता है, लेकिन गाइड चेंज करने से क्या होता है? थोड़ा मन मुटाव बढ़ जाता है लोगों के मध्य, जो कहीं न कहीं थोड़ा सा नकारात्मक रूप ले लेता है। तो आप अगर गाइड चेंज करने से बचो, टॉपिक भले चेंज कर लीजिए लेकिन गाइड को चेंज करने से बचो, ऐसा मेरा सुझाव है। लेकिन हां, अधिकार आपके पास जरूर है कि आप अपने गाइड को चेंज कर सकते हो। तो ये तो रही साथियों मैंने गाइड वाली बात। अब हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन जारी कब होने वाला है यूजीसी नेट जून 2025 के एग्जाम का। देखो साथियों, अगर हम पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं साथियों, मार्च का एंड चल रहा है, मेरा मानना है कि जो फॉर्म है, जो अप्लाई होना साथियों अप्रैल के फर्स्ट वीक से, अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपका ये अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। अब सबसे पहली बात है सर, एग्जाम डेट क्या होगी? पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखें तो आप सभी को पता है कि दिसंबर 24 वाली एग्जाम इन्होंने जनवरी में ली। ये हर एक महीने ये लेट ही करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जून 25 वाली एग्जाम आपकी एग्जाम जुलाई में होगी। मेरा व्यक्तिगत मानना है, देखो इसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन ये होते होते जुलाई तक ये एग्जाम पहुंच जाएगी। तो आपके पास अप्रैल मई जून 3 माह का समय है। 3 लगा लो, 3.25 लगा लो, 3.5 लगा लो, इतना समय है क्योंकि 20-25 दिन तक एग्जाम लगातार की जाती है। तो आप उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई को ढल जाइए, अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर आप ज्वाइन कीजिए। 3 महीने, 3.5-4 महीने कम नहीं है। आप ये मत सोचना कि अब मेरे पास समय नहीं है और हमको अगली बार तैयारी करनी है, क्योंकि आप हर बार यही कर देते हो और आप अपने समय की महत्वता को नहीं भाप पाते। तो अप्लाई फॉर्म नेक्स्ट मंथ से हो जाएंगे, इसकी एग्जाम साथियों जुलाई में होगी, ये मेरी गारंटी है। तो आप जुड़ जाइए लगातार अपना प्रोफेसर के साथ। आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो भाई साहब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखकर बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाता है। तो ये है हमारा एप्लीकेशन और इस समय ऑफर भी चल रहा है, तो आप ऑफर को भी कंसिडर जरूर कर लीजिए। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए जरूर लाभदायी रहा होगा, खासकर PhD के लिए, चाहे UGC नेट के लिए। मेरा खुद का जो अनुभव है उसके आधार पर मैं आप सभी को ये जानकारी प्रोवाइड करवाता हूं। तो अब नीचे आखिरी चलते चलते आप कहां से PhD करना चाहते हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। इस वीडियो में जुड़ने के लिए, यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत कहते रहिए और अपना प्रोफेसर को प्यार देते रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल।